छोटी बहू। चलो स्वागत आरती तो हो गई, तो नई दुल्हन अब तो चेहरा दिखाओ अपना। पहले घर में कदम तो रखे बहू, फिर घूंघट उतार दे। जी जी जी। अब शर्माने की क्या जरूरत है? हाँ, घूंघट खोल दो। अब मैं तो विधवा हूँ इसलिए घूंघट नहीं खोल सकी, अब तुम ही खोल दो। हाँ, अरे ठाकुर जी कैसी बात कर रही हैं आप पिछी माँ है इनकी, आप क्यों नहीं घूंघट उठा सकती? उठाइए। हाँ पिशिमुनी, आप ही नई दुल्हन का घूंघट उठाकर सबको उसका चेहरा दिखाइए। वो तो बेचारी शर्मा रही है, खुद नहीं उठाएगी। आपको क्या जरूरत है इतनी बात करने की? अजीब बात बोल रहे हैं। आपको बहुत जल्दी हो रही है इसका चेहरा देखने की। अगर आना का जरा भी ख्याल होता तो ऐसी बात कभी नहीं बोलते आप। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे उसका ख्याल नहीं है, बल्कि मुझे तो बुरा लगता है, आना के लिए दुख भी होता है। मैं ये भी सोचता हूँ कि उसमें इस लड़की की क्या गलती है। वो नई नई आई है बेचारी इस घर में, उसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। ठाकुर जी आप जाइए, चलिए चलिए। हाँ 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 पिशिमुनी आइए ना। ठीक है फिर। आना, ये कैसे यहाँ पर? आना आना, ये आना यहाँ पर, आना। मतलब आप आहाना से दोबारा शादी करके यहाँ पर लाने वाले थे, हमें किसी ने बताया ही नहीं। बताओ, अरे बड़ी नोटी हूँ। ये गलत बात है देवा जी, आपको बताना चाहिए था ना। वही तो मैं सोच रही हूँ, जिस इंसान को मैं इतने दिनों से जानती हूँ वो अचानक बदल कैसे गए। इसका मतलब आपको पहले से सब कुछ पता था, क्यों? आहाना, पहले ये बता तो कैसी है? हाँ ठीक हो दीदी, आप कैसे हो? हम तो ठीक है। तुझे पता है अब जाके हमें चैन मिला है। हाँ देख, आ गया, चैन आ गया बिल्कुल। दीदी भाई आप रो क्यों नहीं है, क्या हुआ? तो रो नहीं तो क्या करूं? कितनी उदास थी मैं, पता है। क्या मारो, क्या? मारो, अरे मारो। छोड़ो इधर आ, इधर आ। यार हाथ नहीं चलाओ। तूने मुझे क्यों नहीं बताया? जानबूझ के किया ना तूने ये सब। अरे दीदी भाई मारो मत। दीदी भाई आप हाथ मत चलाओ। देखो मैं अगर हाथापाई पे आ गया ना बचपन की तरह मुंह तोड़ दूंगा। आए छोटू। अच्छा सुनो मेरी बात यार, ये ना माँ का प्लान था। माँ ने मेरे को मना किया था कि किसी को नहीं बताना। ये सब माँ ने किया। और क्या खा के मारते हो यार आप? भाभी क्या खिला रहे हो आप इनको? दूल्हे की पीठ तोड़ दिया आपने। अरे छोटू छोटू, इतना भी क्या हो गया? और अब तो तुझे फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब तो तेरी पत्नी वापस लौट कर आ गई है ना, बाम लगा देगी तेरी पीठ पे। आप सब ये बताइए, सरप्राइज कैसा लगा सबको? मजा आया ना? बहुत अच्छा हुआ, आना घर वापस आ गई। मैं बहुत खुश हूँ। भाभी, इतना बड़ा धोखा हमारे साथ, इस तरह से मजाक उड़ाया मेरा, मुझसे इसका घूंघट उठवा के। भाभी
इस लड़की के साथ आपने छोटू की दोबारा शादी करवा दी। हमारे साथ इसी तरह लुक्का छुपी खेल रही थी आप। इतना बड़ा धोखा किया हमारे साथ आपने। आपने मुझसे इस लड़की की स्वागत आरती करवाई। अगर मुझे पता होता ना कि ये लड़की दोबारा इस घर में आ रही है तो मैं कभी इसकी आरती नहीं उतारती। ठगा गया है हमें। हाँ दीदी बता ही दीजिए कि आप हमसे चाहती क्या है? हाँ आप तो कह रही थी आपको इस लड़की से बड़ी शिकायत है, फिर भी छोटू के लिए इसी को उठा कर ले आए। आप ना छोटू की जिंदगी बर्बाद करके ही मानेंगी। मेरे बेटे ने कुछ ऐसा कहा है क्या तुम लोगों से? क्यों नहीं छोटू, तूने कुछ कहा? कोई ऐसी बात की है क्या इन लोगों से? नहीं माँ, मैंने इनसे कुछ भी नहीं कहा। ना ही इन लोगों से कोई सलाह मांगी है और ना ही इनकी कोई सलाह चाहिए। चल बहू, छोटी बहू अंदर चल, आजा। माँ, कोई और रस्में करनी है? पहले हो चुकी है सारी रस्में, अब कोई जरूरत नहीं है करने की। चल। कमाल कर दिया आप लोगों ने। क्या कमाल का नाटक किया है। अंदर ही अंदर ये सब चल रहा था और हमें कुछ खबर भी नहीं है। धोखा दिया है आप लोगों ने हमें, धोखा। आप हमें अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानते ना, पराया मानते हैं। इसीलिए धोखेधड़ी की है आप लोगों ने हमारे साथ। दुर्गा काकी, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको गलत समझा। अब जब आहना घर में आ गई है तो हम सब बहुत खुश हैं। सुनो आहना, अब चाहे कितनी भी नाराजगी हो, दोबारा इस घर से अपने पति को, अपनी सासू माँ को और हमें छोड़कर दोबारा मत जाना। अरे बल्कि जाना तो इन लोगों को चाहिए जो हम सब के बीच में दरारें पैदा करते हैं। अरे इन्हें घर से बाहर निकालो ना, नहीं तो आप लोग उलझनों में हमेशा उलझे रहोगे। अब मैं क्या कह रही हूँ, उम्मीद है आप लोग समझ ही गए होंगे। चलो आओ, आजा छोटू, आजा। अरे दुर्गा, ये देखो रूप नारायणपुर की क्या खबर छपी है। रूप नारायणपुर में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। आप रूप नारायणपुर के हैं, अब आप ही पढ़िए। माँ, मैं क्या कह रही थी कि आज ना आपको हमारी एक बात तो माननी पड़ी। कौन सी बात? माँ, हम सोच रहे थे कि थोड़ा खाने पीने की व्यवस्था कर देते हैं। कल अर्जुन और आना का वो है ना, वो बात। हाँ मामी माँ, मैं क्या कह रही थी मामी माँ, देखिए ना, पहले दोनों को डिवोर्स हो गया था, अब तो नई नई शादी हुई है ना, दोबारा शादी हुई है, थोड़ी व्यवस्था तो बनती है ना। मैंने तुम लोगों से पहले भी कहा है कि मैं इन सब चीजों में दिलचस्पी नहीं लेने वाली हूँ। बड़ी माँ, वो क्या है ना, हमारी ना बहुत इच्छा थी, वो इतने दिनों से हम लोग उदास रहे और आपने तो इतना सब कुछ किया ना हमारे लिए, तो ये छोटी सी गुजारिश भी पूरी कर दीजिए ना बड़ी माँ। मैं तुम बहुओं के लिए जितना कुछ कर लूं, तुम लोगों की इच्छाओं की लिस्ट ना कभी पूरी ही नहीं होती। माँ सुनिए ना, हम सब ना सच में बहुत खुश हुए हैं। आप भले कुछ मत कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जरा सोचिए ना माँ, उन दोनों का डिवोर्स हो गया था, अब आना दोबारा इस घर में बहू बनकर आई है। मोहल्ले वाले देखने भी आए थे ना, अब अगर कुछ किया नहीं तो क्या सोचेंगे वो लोग। अच्छा, तो अब मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे ये सोचकर मैं पूरे मोहल्ले को न्योता दूं, ये चाहती हो तुम? नहीं नहीं माँ, हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। हाँ, हम सब घर में ही कुछ खाना बना लेंगे और बस आस पड़ोस के कुछ लोग। माँ, इतने दिनों से ये घर सूना सूना लग रहा था ना, अब जाकर इस घर में खुशियां लौट आई हैं। अब माँ, आपके पैरों में दर्द हो रहा होगा ना, इतने दिनों से आपके पाँव नहीं दबाए मैंने। आइए आपके ना तेल की मालिश कर देती, बैठिए। पाँव में दर्द तो हो रहा है, लेकिन नहीं, ये सब नहीं करना है, ये सब कहना नहीं करना है। वैसे भी किसको चिंता है अब मेरी, कौन ध्यान रखता है मेरा? कैसी बातें कर रही हैं आप मामी माँ, मैं ध्यान रखती हूँ ना आपका।
अब देखिए मैं क्या कह रही थी, आपके ना उस सामने सफेद बाल दिख रहा है, उसे निकाल दूं मैं? अरे रहने दीजिए ना दीदी, दिख रहा है मुझे, कहाँ है सफेद बाल? नहीं है। और वैसे भी सफेद बाल तो तजुर्बे की पहचान होती है, क्यों छोटू मामा? करेक्ट। बड़ी माँ, मैं आपके लिए कड़क चाय बना के लाऊं? कितने दिनों से आपके लिए चाय नहीं बनाया ना, मैं अभी जाती हूँ। जा जा जा। तू चाहे जितना दिमाग लगा ले, तुम लोगों की दाल मेरे यहाँ नहीं गलने वाली। आप क्या हंस रहे हैं? मामू, माँ चाय। हाँ हाँ दे ना, माँ को दे पहले चाय। अरे क्या दे क्या दे? हाँ? कैसी लड़की है ये? एक दिन नहीं हुआ इसे घर आए हुए, नई नई दुल्हन है और जाकर रसोई में लग गई। पहले बो भात तो हो जाए, उसके बाद कर लेना जो करना है। माँ, अब पेड़ का काम तो फल देना ही होता है ना, तो पेड़ तो फल ही देगा। अब मैं भी इतने दिनों से यही सब करती आई हूँ, तो यही करूंगी ना माँ। अब एक कप चाय नहीं बना सकती क्या मैं? माँ आप भी ना कुछ भी बोलती रहती हैं, ऐसे मत बोलिए ना, अच्छा नहीं लगता। कैसी बेशरम लड़की है ये, देख लो। माँ अब मैं कैसी हूँ वो तो यहाँ पे सब लोग जानते ही है ना। आप अगर चाय नहीं पियेंगी तो कोई बात नहीं, मैंने ये चाय वापस ले जाती हूँ। मुझे लगता है शायद माँ का ना मन नहीं है चाय पीने का, है ना मामू? अब माँ चाय नहीं पी रही तो आप भी नहीं लेंगे ना चाय? मैंने कहा बोला मैं नहीं पीऊंगा? तुम्हारी सासू माँ को जो चाय करना है करे, लेकिन मैं तो चाय पीऊंगा, मुझे तो चाय चाहिए। छोटू मामा को चाय दे। ला बेटा। अच्छा वैसे दीदी आप लोग तो चाय पिएंगे ना? हाँ मैं तो हाँ पीऊंगी, बिल्कुल मैं तो बिल्कुल, मैं अभी देखती। सबसे अनोखी उसकी कहानी, कैसे बयां ये तुमसे करूं, बड़े घर की छोटी बहू। माँ ने तो मना कर दिया ना। अब जब लेकर आ ही गई है तो दे देना। ठीक है माँ, आपकी जैसे मुझसे। तो भाई साहब कब तक रुकने का इरादा है यहाँ पर? आपके घर में इतने कमरे हैं, अगर मैं रह लिया यहाँ पर तो कोई परेशानी है क्या आपको? आप यहाँ कैसे रह सकते हैं? एक पराये मर्द होकर आप हमारे घर में रहेंगे तो हम औरतें इस घर में कैसे पूरा दिन बिता पाएंगे? और हमारी घर की औरतों की बदनामी नहीं होगी इसमें? हाँ ये तो बात सही है। तो अब क्या करें? सोचा था कि बुढ़ापे में आप लोगों के साथ रह लूंगा और बहुओं से थोड़ी सेवा मिल जाएगी, लेकिन लगता है कि अब मेरी किस्मत में ये सब नहीं। क्यों? तौबा तौबा, आप अपना बुढ़ापा हमारे यहाँ क्यों बताएंगे भला? आपसे कोई रिश्तेदारी है क्या? हाँ ये भी सही कहा, रिश्ता थोड़ी ऐसे बन जाता है, बनाना पड़ता है। और मैं समझा था कि रिश्ते जुड़ गए, लेकिन शायद मैं ही गलत था। और फिर आपको किस बात की चिंता हो रही है? मेरे रिश्तेदार है, शादी निपट जाएगी। फिर शादी निपट जाएगी मतलब क्या फिर से आप धूमधाम से अपने बेटे का बहुभात करवाने वाली है? हाँ, अपने एक ही बेटे की एक ही लड़की से कितनी बार शादी करवाएंगी आप? हाँ पिशीमा, एक ही लड़की के साथ दोबारा से शादी हुई है, इसीलिए हम सब बहुत खुश हैं। किसी और से हुई होती तो आप सब खुश होते, और इसीलिए आज हम माँ से विनती करते हैं कि अर्जुन और आना का बहुबात हो। नाटक है ये सब। कैसा नाटक पिशीमुनी? शादी तो टूटी थी ना उनकी, अब दोबारा हो गई है। और वैसे भी आप लोग तो सुबह से तैयार बैठे हैं ना बहु भात खाने के लिए। आप लोगों को बहुत बुरा लग रहा है ना पिशीमुनी? लग रहा है आप लोगों की खुशियां शुरू होने से पहले ही बर्बाद हो गई। क्या कुछ नहीं सोचा था आप लोगों ने कि नई बहू आएगी, आप उसे अपने कदमों तले रखेंगे, उंगलियों पर नचाएंगे, और क्या कुछ नहीं सोचा था? अब तो आपकी उम्मीदों पे पानी फिर गया। जबान संभाल कर बात कर मुझसे। तेरी मुझसे इस तरह से बात करने की हिम्मत कैसे हुई? माँ बुरा मत मानिएगा, लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ, आप लोगों की भी कुछ कम हिम्मत नहीं है वैसे।
आपका बेटा मुझे डिवोर्स देने के लिए कोशिश करे जा रहे हैं ना, है ना? और आप तो सपने सजाने लगी हैं, नई बहू आएगी, दोबारा शादी करूंगी, है ना? पर जानती हैं आप माँ, मैं चाहूँ ना तो मैं डिवोर्स से मना कर सकती हूँ। उसके बाद पता है क्या होगा? उसके बाद आप दोनों मेरे आगे पीछे घूमते रहेंगे कि साइन कर दे, साइन कर दे, पर मैं नहीं करूंगी। तो आपसे गुजारिश है माँ, मुझसे, मेरी बहनों से, जीजी से और मामी से और जितने भी मेरे बाकी के चाहने वाले हैं ना, उनसे आप प्लीज दूर रहिए, नहीं तो आपका और आपके सुपुत्र के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मंजली बहू, ओफो माँ, आप जानती हैं मैं अब आपकी मंजली बहू नहीं, मेरा अब आपसे कोई भी रिश्ता नहीं है, आप तो जानती है ना ये बात। और वैसे भी आप तो अपने बेटे की शादी करवा रही हैं, नई बहू को घर लेकर आएंगी, उसे भी तो आप मंजली बहू बुलाएंगी ना, है ना? तो फिर मुझे क्या मतलब है मंजली बहू बुलाने का? हाँ, पापा ने ना मेरा इतना अच्छा सा नाम रखा है, पारो। आप अब से मुझे वही बुलाया कीजिए। पिशी मुनि, कितना कुछ कर लिया आप लोगों ने, कितनी मशक्कत की, पर कुछ हो पाया? आखिरकार जीत तो हम बहुओं की हुई, और ये सब हो पाया तो सिर्फ और सिर्फ मेरी सासू माँ की वजह से, मेरी माँ की वजह से। वैसे यहाँ एक और इंसान है जिसकी वजह से ये मुमकिन हो पाया। क्या कह रही थी आप? पराया मर्द। शोतू मामा पराए कब अपने बन जाते हैं ना पिशी मुनि, पता नहीं चलता। जरा सोच के देखिए, अगर शोतू मामा आहना को अपने घर में रहने नहीं देते तो क्या होता उसका, कहाँ जाती वो? और शोतू मामा ने तो बस मजाक किया था कि वो यहाँ हमारे घर में रहेंगे। भला शोतू मामा इस घर में क्यों रहेंगे? उन्हें किस चीज की कमी है? वो तो हमारे मोहल्ले के किराए के घर में रहेंगे, और छोटू और आहना कभी भी इनके लिए किराए का घर ढूंढेंगे। एक बात और कहना चाहती हूँ आपसे, जानती हूं मैं कि छोटू आपकी बातों में आया था, लेकिन अब आपके चेहरे सबके सामने आ चुके हैं। छोटू का दिल बिल्कुल हमारे जैसा है, हम उसे अच्छे से पहचान चुके हैं। ओफो, ये सब बंद कीजिए ना आप लोग। मैं चाय बनाकर लाई हूँ ना। पिशी माँ, आप चाय लीजिए ना, रुकिए मैं देती हूँ। ये लीजिए, आप चाय पीजिए। मुझे चाय नहीं पीनी। पिशी माँ, इस घर में तो मैं ही चाय बनाती हूँ ना, तो आप कितने दिनों तक मेरे हाथ की बनी हुई चाय नहीं पियेंगी? बेफालतू में चाय पे क्यों गुस्सा निकाल रही हैं? और वैसे भी मैंने बहुत बार ये सुना है कि मैं चाय जैसी भी हूँ, मैं चाय बहुत बढ़िया बनाती हूँ, है ना? तबीयत खुश हो जाती है आपकी। तो फिर अब ये दिखावा क्यों कर रही है? बहुत मुंह चलता है तेरा, है ना? जब देखो पटर पटर करती रहती है बस। ठाकुर जी, ला, अब जब चाय बना दी है आपके लिए तो पी लीजिए ना। और फिर हमारे घर में वैसे भी कोई चीज का नुकसान नहीं करते, क्यों बेफिजूल नुकसान कर रही है? लीजिए, पी लीजिए। चाय का नुकसान ना हो इसीलिए पी रही हो बस। लीजिए लीजिए। चाची जी, ये लीजिए चाय। मुझे नहीं चाहिए। अब मैं एक ही बात बार बार तो नहीं बोलूंगी ना, ठीक है? अगर आपको चाय नहीं पीनी है तो कोई बात नहीं। शोतू मामा, आप 2 कप चाय ले लीजिए। नहीं नहीं नहीं, अब एक ही आदमी को 2-2 बार चाय देने की क्या जरूरत है? मैं पी लेती हूँ, लेकिन अगली बार से मुझे देने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर मैं ना अगली बार से सिर्फ माँ और शोतू मामा के लिए चाय बनाऊंगी। अब जब आप लोगों को मेरे हाथ की बनाई हुई चाय पीनी नहीं है तो क्या कर सकती हूँ? कितना बोलती है, अभी तक तेरी आदतें नहीं बदली ना। तो क्या है ना पिशी माँ, कि कमल चाहे कितने भी कीचड़ में हो, रहता वो कमल ही है। वैसे ही ना हमारी आदतें भी होती है। अब आप खुद ही देख लीजिए, आपकी कोई आदत बदली क्या? नहीं ना। ओ पिशी मुनि, क्यों गड़े मुर्दे उखा रही है आप? कहीं
आपके कारनामे बाहर ना आ जाए। देख रही हूँ घर में तो मेला लगा हुआ है, सबके सब खुशी के मारे बहुत उछल रही हो ना। अगर घर में खुशियां हैं तो इसमें बुरा क्या है? सब कुछ अच्छा तो है ना। एक बात बोलो पिशीमा, आप ना एक बार खुश होके देखिए, मैं कह रही हूँ आप एकदम ना फिट एंड फाइन हो जाएंगी। अब पिशीमा, आप कितनी दुबली पतली हो गई है, ठीक से खा पी नहीं है क्या? हमारे खाने पीने का कौन ख्याल रखेगा? अब क्यों? हम लोग किस लिए? हम ख्याल रखेंगे आपके खाने पीने का। पिशीमा, आप ना बस अच्छे से खाइए पीजिए और हम सब से प्यार से पेश आइए, फिर देखिएगा आपकी सेहत अपने आप अच्छी लगने लगेगी। बस मौका मिला नहीं कि लगी ज्ञान बांटने। फिर भी तुम लोगों के पास तो ज्ञान बांटने वाली कोई तो है, मेरे पास तो वो भी नहीं है। माँ, कल अनुष्ठान कर रहे हैं ना? हाँ, कल बौभात हो रहा है। मामी माँ, लेकिन हमने तो किसी पड़ोसी को न्योता भी नहीं दिया। तेरे खोकौन दादा और छोटू गया है न्योता देने। माँ, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है छोटी बहू। अपनी उस अहंकारी माँ को ना सबसे पहले फोन करके यहाँ बुला लेना, ठीक है? थोड़ा सा काम वो भी संभाले। जैसे उनकी बेटी को बहू बनाकर मैंने जिम्मेदारी उठाई है, वैसे मेरे बेटे को दामाद बनाकर उनको भी जिम्मेदारी लेनी है, ठीक है? वो वहां पर अकेली हवा खाती रहे और यहाँ पर सारा मैं अकेले संभालू, ऐसे नहीं चलेगा। हाँ हाँ, दुर्गा सही कह रही है। आना, तुम कल अपनी माँ को सुबह जल्दी बुला लेना, देखो वो देर ना करे। तुम जानती हो तुम्हें एक बात और बतानी है। क्या मामू?